जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी साथियों को एक बार फिर से एक स्मार्ट स्टडी पर। साथियों इस वीडियो में देखेंगे पूरे 100 क्वेश्चन, बिल्कुल नए नए क्वेश्चंस देखेंगे साथियों। जीके के मिक्स क्वेश्चंस के ये वीडियो है, पूरा अंत तक देखिएगा। आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, सभी एग्जाम्स के लिए हेल्पफुल ये वीडियो है। बिल्कुल सेलेक्टेड क्वेश्चन है जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो अंत तक देखिएगा सभी साथी। उससे पहले सभी लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। नए साथी अगर कोई भी है चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बिल्कुल सुपर फास्ट तरीके से सारे क्वेश्चंस हम लोग देखेंगे। तो पहला क्वेश्चन, विश्व के सबसे ऊंचे पर्वतों का निर्माण किस हलचल के दौरान हुआ? तो याद रखिएगा अल्पाइन हलचल के दौरान। अल्पाइन हलचल करेक्ट है, याद रखना। आगे कौन सा पर्वत महाद्वीपीय जल विभाजक के रूप में जाना जाता है? तो साथियों रॉकीज, रॉकीज याद रखना सभी साथी। आगे देखिए बनी ठनी चित्र शैली किससे संबंधित है? तो बनी ठनी किस चित्र शैली से संबंधित है? तो किशनगढ़ चित्र शैली से, किशनगढ़ शैली याद रखना। आगे देखिए अवलो नसानी अब न नसे हो पद तुलसीदास की किस कृति में मिलती है? ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अवलो नसानी अब न नसे हो, ये क्वेश्चन आरआरबी ग्रुप डी 2022 के एग्जाम में पूछा गया है, याद रखना। विनय पत्रिका में, विनय पत्रिका इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा साथियों। तुलसीदास ने ही इस पत्रिका की रचना की थी, विनय पत्रिका। हीराकुंड परियोजना से कौन सा राज्य लाभान्वित होता है? तो देखिएगा हीराकुंड परियोजना से कौन सा राज्य लाभान्वित, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। देखिएगा हीराकुंड परियोजना से कौन सा राज्य लाभान्वित होता है? तो बिल्कुल ओडिशा करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए हीराकुंड परियोजना जो है ये महानदी पर बनाया गया है, महानदी पर ओडिशा में, ठीक है, याद रखना सभी। तो साथियों ये हीराकुंड परियोजना को सबसे अधिक लाभ ओडिशा राज्य को ही मिलेगा। आगे देखिए हिंदू मान्यताओं के अनुसार सीता अपहरण से पहले लक्ष्मण ने एक रेखा खींची थी, उस रेखा का नाम बताओ। सभी को पता है लक्ष्मण रेखा, है ना। आगे देखिए हिंदुस्तान तलवार के जोर पर जीता गया था, यह कथन किसका है? तो देखिएगा हिंदुस्तान तलवार के जोर पर जीता गया था, यह कथन लॉर्ड एल्गिन द्वितीय ने कहा था। आगे देखिएगा हिंदू कथाओं के अनुसार किसकी वजह से गणेश जी का एक दांत टूट गया था? तो साथियों परशुराम के द्वारा। आगे देखिएगा हल्दी घाटी का युद्ध कब लड़ा गया था? तो हल्दी घाटी का युद्ध साथियों 1576 में अकबर की सेना और महाराणा प्रताप के बीच में लड़ा गया था। हमारे देश के नागरिकों को मतदाता बनाने का अधिकार किस अनुच्छेद से प्राप्त होता है? याद रखिएगा अनुच्छेद 326 में। साथियों इसके अलावा चुनाव आयोग का गठन किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 324 में, यह भी याद रखना। हड़प्पा के मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ था? तो याद रखना लाल रंग का। आगे देखिए स्वतंत्रता आंदोलन में सरदार पटेल का सबसे पहला और बड़ा योगदान किसमें हुआ था? तो खेड़ा संघर्ष। देखिएगा साथियों ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मिक्स क्वेश्चन है, अंत तक देखिएगा, एक भी क्वेश्चन को स्किप नहीं करना है। देखिए स्त्रियों में डिब्बों का निर्माण कहाँ होता है? तो स्त्रियों में डिम्बों का निर्माण होता है साथियों अंडाशय में, ठीक है, अंडाशय। आगे देखिए सांझी पूजन, सांझी पूजन किसके द्वारा किया जाता है? तो ये सांझी पूजन जो है साथियों कुंवारी कन्याओं के द्वारा किया जाता है। आगे देखिए सेलेक्ट या हाईलाइट करने के लिए अक्सर किसका प्रयोग करते हैं? सिंपल सी बात है, किसी भी चीज को सेलेक्ट या हाईलाइट करने के लिए माउस का प्रयोग करते हैं कंप्यूटर में, माउस करेक्ट आंसर हो जाएगा। सूर्य किरणों के द्वारा चिकित्सा विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत आती है? सूर्य किरणों द्वारा चिकित्सा जो होता है वो विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत आता है? तो याद रखिएगा हेलियोथेरेपी। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, हेलियोथेरेपी याद रखिएगा। सुभाष चंद्र बोस, बोस होगा, सुभाष चंद्र बोस का उपनाम क्या है? तो नेताजी, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, है ना। आगे देखिएगा सीसा अयस्क मुख्यतः किस खनिज से प्राप्त होता है? तो साथियों गैलेना से। सिख धर्म का धर्म ग्रंथ क्या है? तो याद रखिएगा गुरु ग्रंथ साहिब। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, सार्क, सार्क कब स्थापित किया गया था? तो साथियों 1985 में, इसका मुख्यालय है काठमांडू नेपाल में। आगे देखिए सामाजिक गतिशीलता को समकक्ष एवं उदर्ग में विभाजित करने वाले विद्वान कौन थे? तो सामाजिक गतिशीलता को समकक्ष एवं उदर्ग में विभाजित करने वाले विद्वान कौन थे? तो सोरोकिन, याद रखना। सांगपो नदी किस राज्य से होकर भारत में प्रवेश करती है? तो याद रखिएगा अरुणाचल प्रदेश से होते हुए। सर्वाधिक महिला साक्षरता दर वाला राज्य कौन सा है? तो केरल। पुरुष हो चाहे महिला हो, केरल सबसे प्रथम है। सरोता किस श्रेणी का उत्तोलक है?
तो साथियों सरोता जो है वो किस श्रेणी का, द्वितीय श्रेणी का उत्तलक। आगे देखिए समुद्रों में बिछाई जाने वाली बारूदी सुरंगें क्या कहलाती हैं। देखिएगा समुद्रों में जो बारूदी सुरंगें बिछाई जाती हैं वो क्या कहलाती है, तो मैग्नेटिक माइंस। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मिक्स क्वेश्चन है, बिल्कुल मजा आ जाएगा, पूरे वीडियो को देखिएगा। मैग्नेटिक माइंस। समस्त रेडियोएक्टिव पदार्थ क्षय होने के पश्चात किसमें अंतिम रूप से बदल जाते हैं, तो सीसा में। याद रखिएगा सीसा। सबसे बड़ा एंजियोस्पर्म पौधा कौन सा है, तो साथियों यूकेलिप्टस। याद रखना यूकेलिप्टस। ऑप्शन देखिएगा यूकेलिप्टस करेक्ट हो जाएगा। देखिएगा सफेद रण किस राज्य में स्थित है, तो सफेद रण जो है वो गुजरात में है, जिसको कच्छ का रण भी कहा जाता है। आगे देखिए आईन अकबरी की रचना किसने करी थी, तो साथियों अबुल फजल ने। अखिल भारतीय अपरिच्छता संघ की किसने स्थापना की थी, तो महात्मा गांधी जी ने। याद रखिएगा सभी। आगे देखिए प्रत्येक वस्तु प्रतीक्षा कर सकती है परंतु कृषि नहीं, यह किसकी उक्ति है, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इस कथन को कहा था कि भाई सभी वस्तुएं इंतजार कर सकती है परंतु कृषि नहीं। आगे देखिए सत्यनारायण व्रत में किस भगवान को सत्यनारायण के रूप में जाना जाता है, याद रखिएगा विष्णु जी को। आगे देखिए भारत के दौरे पर आने वाला पहला अमेरिकी राष्ट्रपति कौन था, तो साथियों याद रखेंगे डी आइजनहावर। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वेग कैसी राशि है, तो वेग तो बिल्कुल सदिश राशि है। आगे देखिए कौन सा विषय अर्थशास्त्र में वर्णित है, तो साथियों अर्थशास्त्र में राजनीति ही तो है ना, राजनीति। आगे देखिए बिहू किस राज्य का मुख्य पर्व है, तो बिहू जो है असम राज्य का मुख्य पर्व है। आगे देखिएगा गिरा अनयन नयन बिनु बानी किस कवि की युक्ति है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। गिरा अनयन नयन बिनु बानी ये किस कवि की युक्ति है, तो तुलसीदास की। प्रथम देखो हुमायूं प्रथम बार कब दिल्ली की गद्दी पर बैठे थे, तो 29 दिसंबर 1530 ईस्वी को। हिंदू मान्यताओं के अनुसार कौन सा त्योहार भगवान कृष्ण के जन्म उत्सव के रूप में मनाया जाता है, तो साथियों जन्माष्टमी। आगे देखिए हिंदुस्तान समाचार की स्थापना कब हुई थी, तो 1948 में। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हिंदू कथाओं के अनुसार किसके वरदान से कुबेर यक्षों में राजा बने थे, तो शिव जी के वरदान से। आगे देखिएगा हल्दी घाटी युद्ध के पीछे अकबर का मुख्य उद्देश्य क्या था, तो याद रखना महाराणा प्रताप को अपने अधीन में लाना। हमारे देश में भुगतान हेतु चेक उसके जारी करने की तारीख से कितने महीने के लिए वैध रहता है, तो साथियों 6 नहीं 3 महीने। ठीक है, अभी आरबीआई के नए मान्यताओं के अनुसार 3 महीने तक। आगे देखिएगा हड़प्पा के लोग कौन सी फसल में आगे थे, तो कपास। स्वतंत्रता पूर्व राष्ट्रीय आय का सर्वप्रथम अनुमान किसने लगाया था, तो दादा भाई नौरोजी ने। आगे देखिए स्थल मंडल का तात्पर्य क्या है, तो पृथ्वी की बाही पपड़ी। आगे देखिए सौर ऊर्जा का सबसे बड़ा यौगिकीकरण कौन सा है, तो साथियों हरा पौधा। आगे देखिए सिलेक्टेड टेक्स्ट को सभी कैपिटल लेटर्स में चेंज करने के लिए चेंज किस बटन क्लिक कर फिर से क्लिक करें। देखिएगा ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। सिलेक्टेड टेक्स्ट को कंप्यूटर में आप किसी भी टेक्स्ट को सिलेक्ट कर रहे हैं और उसको अगर स्मॉल से कैपिटल लेटर्स में सारे लेटर्स को कैपिटल में चेंज करना है तो किस बटन पर क्लिक करके फिर से क्लिक करेंगे, तो अपर केस पर। बिल्कुल अपर केस याद रखना। आगे देखिएगा सूर्य किस दिशा में उगता है, सिंपल क्वेश्चन है, पूर्व दिशा में। सुरक्षा परिषद के अस्थायी देशों को कितने वर्षों के लिए चुना जाता है, तो याद रखिएगा 2 वर्षों के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन सीसा का निष्कर्षण मुख्यतः किस अयस्क से किया जाता है, तो बिल्कुल गैलेना इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए सिख धर्म के संस्थापक कौन थे, तो गुरु नानक देव जी। साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार के बाद सबसे बड़ा पुरस्कार कौन सा है, साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार के बाद सबसे बड़ा पुरस्कार है मान बुकर पुरस्कार। आगे देखिए सामाजिक घटनाओं के कार्यक्रम विशेषण हेतु आदर्श प्रारूप की अवधारणा किसने विकसित की थी, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है साथियों। सामाजिक घटनाओं के कार्यकरण विशेषण हेतु आदर्श प्रारूप की अवधारणा किसने विकसित की थी, तो मैक्स वेबर ने। सांची का स्तूप किसने बनवाया था, तो साथियों अशोक ने। सर्वाधिक मुस्लिम जनसंख्या वाला देश कौन सा है, इंडोनेशिया। आगे देखिए सरोजिनी नायडू की कौन सी कविता संग्रह उसकी बेटी
पद्मजा नायडू द्वारा 1961 में मरणोपरांत प्रकाशित हुआ था? तो याद रखिएगा, डॉन के पंख। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। सरोजिनी नायडू की कौन सी कविता संग्रह जो है उसकी बेटी पद्मजा नायडू के द्वारा 1961 में मरणोपरांत प्रकाशित हुआ था? तो डॉन के पंख। आगे देखिए, समूह से बाहर विवाह को प्रतिबंध या प्रतिबंधित करने वाले विवाह को क्या कहते हैं? तो साथियों, बहिर्विवाह। बहिर्विवाह याद रखिएगा। और बहिर्विवाह करेक्ट आंसर हो जाएगा। समस्त हरियाणा पर अंग्रेजों का अधिकार कब हुआ था? तो 1809 से 10 के बीच में। सबसे बड़ा चर्च कहाँ पर स्थित है? तो गोवा में। सन 1964 में तत्कालीन किस प्रधानमंत्री को केटल फील्ड प्लांट का उद्घाटन करने के लिए आनंद आमंत्रित किया गया था? तो श्री लाल बहादुर शास्त्री जी को। आजाद हिंद सरकार की स्थापना किसने की थी? तो सुभाष चंद्र बोस ने। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो साथियों 1920 में। आगे देखिएगा, भारत के प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य होगा कि वह प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण एवं सुधार करे। यह कथन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद से संबंधित है? तो अनुच्छेद 48 का 1 से। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना। सत्याग्रही प्रहलाद काव्य कृति किस कवि की है? तो साथियों, सत्याग्रही प्रहलाद काव्य कृति किस कवि की है? तो तुलसीदास शर्मा दिनेश, याद रखना। किस पाकिस्तानी प्रक्षेपास्त्र को अग्नि 2 के छोड़ने के 3 दिन बाद ही जला दिया गया था? तो गौरी 2 को, याद रखना। आगे देखिएगा साथियों, सेंझाओ 2 सेंझाओ 4 किस देश के मानव रहित अंतरिक्षयान है? तो चीन के। आगे देखिएगा, कौन सा सुल्तान नया धर्म चलाना चाहता था किंतु उलेमाओं ने उसका विरोध किया था? तो याद रखना, अलाउद्दीन खिलजी ने। आगे देखिए, बैंक राष्ट्रीयकरण दिवस कब मनाया जाता है? तो साथियों 19 जुलाई को, याद रखना सभी साथी। आगे देखिए, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, यह पंक्ति किसकी है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, यह उक्ति है मोहम्मद इकबाल की। आगे देखिए, हुमायूं ने किस युद्ध में दिल्ली के अफगान शासक सिकंदर सूर को पराजित किया था? तो सरहिंद के युद्ध में। हिंदू मान्यताओं के अनुसार 4 वेद हैं, उनमें से सबसे पुराना कौन सा है? तो याद रखिएगा, ऋग्वेद। हिंदू की शुरुआत किस रूप में हुई थी? तो साप्ताहिक। हिंदू पत्रिका है ना, हिंदू पत्रिका की शुरुआत साप्ताहिक के रूप में हुई थी। आगे देखिए, हिंदू कथाओं के अनुसार दशानन के नाम से कौन जाना जाता था? तो दशानन के नाम से रावण जाना जाता था ना, 10 सिरों वाला दशानन। हवा में नमी बढ़ जाने पर ध्वनि की चाल क्या होता है? तो बिल्कुल घट जाता है। आगे देखिएगा, हमारे पास किसी वस्तु की इकाइयों की संख्या जैसे जैसे बढ़ती जाती है वैसे वैसे उसकी सीमांत उपयोगिता कैसी होती है? तो बिल्कुल घटती है साथियों। हमारे पास किसी भी वस्तु की इकाइयों की संख्या जैसे जैसे बढ़ती जाती है वैसे वैसे उसकी सीमांत उपयोगिता जो है वो घटती जाती है। हड़प्पा संस्कृति से संबंधित स्थल रंगपुर किस राज्य में है? तो रंगपुर गुजरात में है। आगे देखिएगा, स्वतंत्रता की प्रतिमा किस शहर में स्थित है? तो न्यूयॉर्क में। याद रखिएगा, स्थानेश्वर महादेव मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो पुष्यभूति राजा के द्वारा। आगे देखिए, सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? तो शुक्र। आगे देखिएगा, सेल्यूकस निकेटर का राजदूत मेगास्थनीज किसके राज दरबार में आया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य के। सूर्य की किरणों को पृथ्वी तक आने में कितना समय लगता है? तो 8.3 मिनट। सुरक्षा परिषद के कितने अस्थायी सदस्य हैं? तो 5, याद रखना। सीसा को सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ गर्म करने पर कौन सी गैस बाहर निकलती है? तो सल्फर डाइऑक्साइड गैस, याद रखिएगा। सितंबर 2014 में किस बैंक के, देखिएगा, विश्व बैंक के कार्यकारी निर्देशक के रूप में नियुक्त किए गए भारतीय मूल के व्यक्ति कौन थे? तो सुभाष चंद्र गर्ग, याद रखना। अभी वर्तमान में विश्व बैंक के अध्यक्ष कौन है? तो डेविड आर मालपस, याद रखना आप लोग। साहित्य के क्षेत्र में भारत का सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा है? तो ज्ञानपीठ पुरस्कार। सामाजिक परिवर्तन के चक्रीय सिद्धांत के प्रवर्तक कौन थे? साथियों स्पेंगलर। देखिएगा, आपको बिल्कुल सुपर फास्ट करवा रहे हैं ताकि जल्द से जल्द आप लोग सारा क्वेश्चन देख सको, आपको ज़्यादा समय ना देना पड़े। देखिएगा, सांची का स्तूप जो है वो किस शहर के निकट स्थित है? तो भोपाल के निकट, याद रखिएगा। सर्वाधिक यौगिक बनाने वाली अक्रिया गैस कौन सी है? तो जीनॉन, याद रखना। सर्दियों में गहरे रंग वाले कपड़े पहनते हैं, क्यों? क्योंकि ये उष्मा का अधिक मात्रा में अवशोषण करते हैं।
समुद्र मंथन से जो अश्व निकाला था उसका क्या नाम था? तो साथियों समुद्र मंथन से जो अश्व निकाला गया था उसका नाम था उच्चैश्रवा, याद रखिएगा। आगे देखिए, सबसे बड़ा परमाणु परीक्षण किस देश ने 30 अक्टूबर 1961 को किया था? तो रूस ने। सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय कौन सा है? तो नालंदा विश्वविद्यालय। सप्ताह का अर्थ क्या होता है? तो 7 दिनों का। साथियों आतंकवाद विरोधी दिवस कब मनाया जाता है? तो 21 मई को। आगे देखिए, अच्छे लोग अच्छा बैंक किस बैंक की विज्ञापन पक्ति है? तो यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का। भारत में अनेकता में एकता और एकता में अनेकता है, यह कथन किसका है? तो बी स्मिथ का, याद रखना। सदाकत आश्रम किस राजनेता से संबंधित है? तो साथियों सदाकत आश्रम का संबंध है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से। केंद्रीय चरम अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो चेन्नई में। आगे देखिएगा, सबसे छोटा कोशिकीय अंग कौन सा है? तो याद रखिएगा राइबोसोम। पूरे 100 क्वेश्चन आपको करा दिए बहुत ही कम समय में, केवल जो है साथियों 16 मिनट में आपको पूरा कंप्लीट करा दिए 100 क्वेश्चन। तो वीडियो को सभी साथी लाइक जरूर कर दीजिए, अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। अगर कोई भी साथी नए हैं चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक स्वस्थ रहें। जय हिंद साथियों, वंदे मातरम।